नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, जन स्वराज की ओर से शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के पेपरघाटी में 31/7/2025 को एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने बिहार के बदलाव को लेकर आम जनों से समर्थन की अपील की। सभा में नरेश कुमार, अमजद हसन, जावेद खान, जमीन हसन, बीरेंद्र चौधरी आदि नेता मौजूद थे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। उसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद। बिहार बदलाव सभा जो है, अब तक जितनी भी पार्टियां आई हैं वो पार्टी बदली है, व्यवस्था नहीं बदला, बिहार नहीं बदला। और जब व्यवस्था बदलेगा तो बिहार बदलेगा। व्यवस्था कैसे बदलेगा? अच्छे लोग, अच्छी सोच और सामूहिक प्रयास होगा तभी होगा। सिर्फ अकेले प्रशांत किशोर या 10 प्रशांत किशोर से नहीं होगा। आप सभी की इसे प्रयास की ज़रूरत है, सभी का सहयोग की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या है कि हम लोग 5 चीज़ पर आकर्षित कर रहे हैं लोगों को, और उसी पर हम लोग सत्ता में आने के बाद काम करेंगे। सबसे पहला है कि जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या विकलांग हो, उनको जो 400 रुपये भीख राशि दी जा रही थी पेंशन के रूप में, वो 2000 रुपये कर दिया गया सम्मान के रूप में। और ये सम्मान के रूप में जब हम देंगे तो जो हमारा 2.5% से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा बिहार का जो। और दूसरा ये है कि यहाँ किसानों के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। किसान के विकास के लिए हम लोग ऐसे काम करेंगे कि 55 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसमें खेती होती है। अगर उसमें 1/3 ज़मीन में कैश क्रॉप करें, नकदी फसल जाए तो पैसा ज़्यादा होगा, आमदनी बढ़ेगी। उस नकदी फसल को उपजाने में खर्चा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग मनरेगा से उस योजना को जोड़ देंगे, ताकि जो भी नकदी फसल करेगा, उपजाएगा, उसको सरकार उसको मनरेगा से पैसा देने का काम करेगी मजदूरी के रूप में। सर, एक बड़ी सवाल है। रमधार सिंह जो है से शेरघाटी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी कहे जा रहे थे, उनके तरफ से कल मीडिया में एक बयान आया कि अगर हमें टिकट नहीं मिलता है जन स्वराज से तो हम शेरघाटी विधानसभा के मतलब जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उन्हें हराने के काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? आप ये तो रमधार सिंह से पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? रमधार सिंह से पूछिए। तो कहीं ना कहीं वो तो ये कह रहे हैं कि हम हराने का काम करेंगे शेरघाटी विधानसभा में। इस पे क्या कहना? जनता दिल दिमाग सब में बैठा ली है। हाँ। इस बार जन स्वराज को जिताना है। किसी के हराने से कोई नहीं हारता है, क्योंकि वो आपकी और कमेटी। जय बिहार, जय बिहार। अब हमारे अरसे में जो सरकार आप लोग चुकेंगे तो 5 वर्ष आप लोग को भुगतना पड़ेगा। इसलिए 2025 में आप लोग इस जन स्वराज पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको जन स्वराज पार्टी के विधायक बनाने का काम करेंगे। और इस सभा में जो भी हमारे माताएं बहनें आए हैं, आपको बताया गया कि हमारे बुजुर्गों को क्या मिलता है। वृद्धा पेंशन के रूप में 400 रुपया मिलता है। जन स्वराज पार्टी कहती है कि आज जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आपको 2000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 2000 रुपया। तो अगला जो सरकार अभी चल रही है, तो हम लोग 2 साल से हल्ला कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि हम बुजुर्गों को सम्मानित राशि के रूप में 2000 देंगे। तो ये हमारे नीतीश सरकार जो है 1100 रुपया बढ़ा करके किया है। वो जन स्वराज का देन है, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये सरकार गिरा करके अखबका करके 1100 रुपया बढ़ा दिया, फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। जन स्वराज की सरकार बनेगी, हम लोग 2000 दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो हमारे बिहार के बच्चे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं,
कितना उसको वहाँ बचत होता है, कितना मिलता है? मात्र 10,000 12,000 रुपया कमाने के लिए अपने माँ बाप बेटा भाई सारे लोगों को छोड़ करके जाता है। उसको बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जन सुराज की सरकार आएगी तो आपके इलाका में, आपके सिरघाटी में, आपके गया जिला में कल कारखाने लगेंगे और आपका यहाँ पर रोजी रोजगार मिलेगी। यही हम लोग बताने के लिए आए हैं। उनका तीन परिवार जो है, मंत्री है, विधायक है, तब ये दिक्कत है और कोई देखने वाला नहीं है। आज जिस तरह से इस महिला ने अपनी बात कही कि एक बेसर बेच करके इस आदमी ने अपने बच्चों के लिए चावल खरीदा और उसका पेट भरा, ये स्थिति है। वास्तविकता यही है बिहार की सरकार की। ये तमाम जो चीजें हैं जो बताया जा रहा है विकास का, सब ढकोसला है। ये जो 15 लाख की बात है कि 15 रुपया भी नहीं मिला, ये तमाम चीजें उन्होंने कही और इससे सच्चाई सामने आई। और आज आपके बीच आपका बेटा, आपके घर का, आपके परिवार का सदस्य, एक जाना पहचाना चेहरा, कोई बड़ा करोड़पति नहीं, कोई बड़ा अरबपति नहीं, कोई बड़ा ठेकेदार नहीं, आप ही के बीच का निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक लड़का आपके बीच आया है, आपको ये सभा कर रहा है, एक सच्चा राज लाना चाहता है, एक सुख का राज लाना चाहता है और इसमें आपकी मदद मांग रहा है। तमाम स्थितियों से हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस आदमी को जो कहा कि 94 लाख परिवार, कौन कह रहा है? कि बिहार की सरकार कह रही है कि इस यहाँ रहने वाले जो परिवार है, 3.25 करोड़ परिवार, इसमें 94 लाख परिवार ऐसा है जिसका इनकम 6,000 रुपया से कम है और वो गरीब है। उसको सरकार ने वादा किया कि 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन उस वादा को पूरा नहीं किया। सरकार ने कहा कि हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अब पूरा नहीं किया। ये शाम की बेला है, चल चलो की बेला है। अब ये सरकार जाने वाली है, 4 ही महीना बचा है। जब इसने 5 साल में नहीं दिया तो 4 साल में क्या देगी? इसी को लेकर के संघर्ष हुआ था। 23 जुलाई को, एक हफ्ता पहले, पिछला बुध को सब लोग सिरघाटी से भी गए थे, वहां विधानसभा घेरा था, लाठी चला रहा था। प्रशांत किशोर आगे बढ़े और उन्होंने ललकारा कि ये तमाम जनता जो अपनी मांग लेके आई है उसको तुम लाठी नहीं चला सकते हो। उसको तब सरकार सहम गई और सरकार को रुकना पड़ा, झुकना पड़ा। आज ये जो बात कह रहे 1100 रुपया का इन लोग ढंढेरा पीट रहा है, क्यों हुआ? पहला आदमी है प्रशांत किशोर जिसने 2 अक्टूबर 24 को ये बात रखी कि हमारे जो बिहार में 60 लाख लोग हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, ये 400 रुपया तुम भीख में दे रहे हो। आधा आदमी को इसलिए नहीं दे रहे हो, किसी का अंगूठा नहीं लगा, किसी का KYC नहीं हुआ। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 3-3, 4-4 साल से नहीं मिल रहा होगा। अब ब्लॉक जाइएगा, पंचायत सचिव के पास जाइएगा तो कहेगा आधार कार्ड लेके आओ, अंगूठे न मिलित हो। तो इससे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। उसको लेके पहली बार आवाज उठाया प्रशांत किशोर ने कि हम 2,000 रुपया देंगे सरकार बनते के साथ। अभी बात हुई, गुप्तेश्वर मांझी ने कहा शराबबंदी पर कि शराब नहीं तो वोट नहीं। बहुत सही बात कहा। क्यों सही बात कहा? हम शराब पीने का समर्थन नहीं करते हैं। हम हाथ जोड़ करके लोगों से कहते हैं कि आप शराब मत पीजिए, शराब का पैसा घर में लगाइए, दूध पीजिए, बाल बच्चा को दीजिए, सब कह रहे हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? बगल में झारखंड है। अब देखिए कि बड़ा बड़ा लोग ट्रक से, कार से, तमाम चीजों से दारू ढो रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। पूरा सिरघाटी थाना, डोभी थाना, आमस थाना क्या कर रहा है भाई? कोई मांझी कहीं से पी के आ रहा है, उसके मुंह में लोहा डाल दिया, उसको जेल भेज दिया। 5,000 रुपया फाइन और 2,000 रुपया रिश्वत, 7,000 रुपया उससे दूसरे दिन लेके छोड़ा। कौन महिला खुश होगी जिसका बेटा को पकड़ करके 7,000 वसूल लिया? कौन महिला ऐसी होगी जो कहेगी कि बहुत बढ़िया काम सरकार कर रहा है? एक भी महिला खुश नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई खुश है कि ये व्यवस्था ठीक है तो हाथ उठा के बताइए कि ऐसा कोई आदमी है जो चाहता है कि इसी तरह की शराबबंदी रहे। कैसी शराबबंदी है? कौन गांव है जहां शराब नहीं मिल रहा है? कौन बड़ा आदमी है जो शराब का व्यापार नहीं कर रहा है? दुगना कीमत हो गया। कल अगर 20 रुपया में पी करके कोई घर चला रहा था
तो आज 50 रुपया उसको लग रहा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने शराब छोड़ दी हो। सरकार ने इतना डंडा मार कर छोड़ने की कोशिश की, पूरे बिहार में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं खोला जहां डी एडिक्शन हो, जहां नशा मुक्ति की दवा दी जाती हो, जहां उसको नशा मुक्ति के लिए कोई काम किया जाता हो, एक भी नहीं किया सरकार ने। आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से शिक्षा पर बात कर रहे हैं सब लोग कि शिक्षा की स्थिति क्या है। किसी स्कूल में जाइए वहां सिर्फ खिचड़ी मिल रहा है, कॉलेज में जाइए कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, खाली डिग्री मिल रहा है। और पूरा आज ये मुंगेर, आज जो हम लोग यहाँ पर पोखरा पर है, 250 घर का टोला है, लेकिन एक भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है। बताइए कि ऐसा टोला, ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था क्यों रहनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए? हम लोगों के वोट से जीतता है और सारा पेट बड़े लोगों का भरता है, ये चेहरा क्यों नहीं बदलना चाहिए?